नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आदिशक्ति के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का हुआ पूजन। देवी मंदिरों में भक्तों की रही भीड़। सुख संपदा आरोग्य की भक्तों ने की कामना। कलेक्टर कार्यालय में हुआ ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के पहले चरण का रैंडमाइजेशन। जिला निर्वाचन अधिकारी सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि रहे मौजूद। और विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड पर। गढ़ा पुलिस और एफएसटी ने 3 करोड़ का सोना पकड़ा। इंदौर से आई थी 5.25 किलोग्राम सोने के जेवरातों की बड़ी खेप। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन भक्तों ने शक्ति के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी का पूजन किया। मानस भवन स्थित खेरमाई मंदिर में भी देवी साधकों ने भक्तिभाव से पूजा कर जगदम्बे को भोग अर्पित किया एवं सौभाग्य, आरोग्य और सुख संपदा की कामना की। नवरात्रि पर्व पर समूची संस्कारधानी माता की भक्ति में लीन है। देवी मंदिरों में जल ढारने के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहता है। मानस भवन स्थित छोटी खेरमाई मंदिर भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर का इतिहास लगभग 200 साल पुराना है। माता रानी की प्रतिमा यहाँ पर पीपल, नीम और जामुन के वृक्ष के नीचे विराजित है। भक्तों का मानना है कि यहाँ पर आने वाले लोगों की कामना पूरी होती है। छोटी खेरमाई, राइट टाउन छोटी खेरमाई के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर जो है बहुत प्राचीन, यहाँ हम तो अभी आए हैं 10-12 साल, पर बताते हैं कि बहुत प्राचीन है। यहाँ लेख भी लिखा हुआ है, लगभग पौने 200 साल से हैं। आप यहाँ के पंडा जी हैं, संजय पंडा। इनके पूर्व में इनके पिताजी, बाबा जी सबने सेवा की। अब इनकी बारी आई है तो ये आनुवंशिक चलता जा रहा है। ये अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है, जो आज का दिन ब्रह्मचारिणी देवी के नाम से जानते हैं। यहाँ भक्त और माताएं बहनें सब लगभग सुबह 4-4:30 बजे से भगवती को जल ढारने आते हैं सब, और अपनी अपनी मनोकामनाएं लगाते हैं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, जो कि ब्रह्मचारिणी माता का दिन माना जाता है, और वो माता सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माता एक बालिका के रूप में आती हैं, छोटी बच्ची के रूप में आती हैं। जो सभी छोटी बच्चियां हैं वो माता की स्वरूप है। माँ सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आज हम मानस भवन के मंदिर आए हैं माता रानी के। आज दूसरे दिन है नवरात्रि का। ब्रह्मचारिणी जी की आज पूजा होती है माता रानी की। सुबह सुबह सब जल चढ़ाते हैं, अपनी सभी मनोकामनाएं मांगते हैं। माता रानी पूर्ण भी करती हैं, सबकी सुनती हैं, इसलिए सब आस्था से आते हैं। सबकी श्रद्धा है अपनी अपनी। आज ब्रह्मचारिणी माता का दिन है। आज सुबह से यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है और सब लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। हम लोग यहाँ विगत 35 वर्षों से आ रहे हैं और माता ने सबकी मनोकामना पूर्ण की है। श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से पूजा कर सुख संपदा एवं आरोग्य की कामना की। शारदीय नवरात्र पर पंडालों में दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना का क्रम शुरू हो गया है। समिति के सदस्य गाजे बाजे के साथ मूर्तियों को लेकर जा रहे हैं। इसी कड़ी में कजरवाड़ा की महारानी मन्नत वाली काली की शोभा यात्रा शीतला माई से निकाली गई, जिसका जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है और दुर्गा पंडालों में कई जगह माता की मूर्ति स्थापित कर दी गई है, तो वहीं कई पंडालों में दुर्गा प्रतिमाएं स्थापना के लिए ले जाई जा रही हैं। इसी श्रृंखला में कजरवाड़ा की महारानी के नाम से विख्यात मन्नत वाली महाकाली की भव्य प्रतिमा भी गाजे बाजे के साथ ले जाई गई। इस दौरान जगह जगह मां काली के दर्शनों के लिए लोगों का हुजूम लगा रहा और मां काली का स्वागत भी किया गया। कजरवाड़ा में की महारानी मन्नत वाली महाकाली जो 6वां वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, हमारी समिति अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी और हमारे क्षेत्र ग्राम वासियों ने पूरा सहयोग देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस महाकाली के लिए, मन्नत की महाकाली के लिए आज हज़ारों लोग के दर्शन में देख रहे हैं। हज़ारों लोग अभी से दर्शन के लिए व्याकुल हैं और अभी जाते जाते हम लोग 4-5-6 घंटे लग जाएंगे कि गोरा बाजार से लेके भौंरा तक इतनी भीड़ रहती है। माता के दर्शन करने से ही मन्नत की मान्यता पूरी होती है। बताया जा रहा है कि पिछले 6 वर्षों से कजरवाड़ा में मां काली की प्रतिमा विराजित की जा रही है।
रांची चंद्रशेखर वार्ड में विराजित की जाने वाली मनोकामनाओं वाली मां काली की प्रतिमा की बुकिंग 2038 तक हो चुकी है। आयोजन समिति ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इस वर्ष जिस भक्त परिवार द्वारा मां काली की प्रतिमा स्थापित कराई गई है, उस भक्त परिवार का नंबर 17 साल बाद आया है। रांची चंद्रशेखर वार्ड में मनोकामनाओं वाली मां महाकाली का भव्य दरबार सज गया है। अगले 9 दिनों तक यहां धार्मिक आयोजनों की धूम रहेगी। आयोजन समिति के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इस वर्ष मुंबई के मथारू परिवार द्वारा प्रतिमा प्रदान की गई है। उनका नंबर 17 साल बाद आया है। माता रानी की प्रतिमा की बुकिंग 2038 तक फुल हो चुकी है। अर्जी 2056 तक के लिए लगी हुई है। माई के बेटा बेटी बहुत दूर दूर से आकर यहाँ पर मैया को कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं। ये हमारा अपना सौभाग्य है कि मैया ने अपने चरणों में स्थान दिया है और रांची में ये स्थान है जो कि पूरे भारतवर्ष में कहीं ऐसा स्थान नहीं है जिनकी मनोकामना पूरी होती हो वो मूर्ति स्थापित कराते हों। मैं यहाँ पर 27 साल से मैया की सेवा मैया ने मुझे दिया है, 27 साल से लगातार कर रहा हूँ। मैया के पास रहकर मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ देखी है। जो आया है दुखी दिन दुखी मैया ने दिया है। बाल गोपाल से लेकर घर मकान और लोगों के रोग तक ठीक किए हैं, इसलिए मैया पर विश्वास है। गौरतलब है कि यहाँ लोग मन्नत करते हैं और मन्नत पूरी हो जाने के बाद मां काली की प्रतिमा प्रदान करते हैं। इस पंडाल की ख्याति पूरे भारत में फैली हुई है। नवरात्र के दौरान दूर दूर से लोग यहाँ माता महाकाली के दर्शन करने के लिए आते हैं। नवागत एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है और उन क्षेत्रों में सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे ताकि निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके। नवागत एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव निष्पक्ष रूप से कराना उनकी प्राथमिकता में शुमार है और ऐसे में संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार कार्य करें एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो सके। देखिए, अभी आके पहला तो टीम को ब्रीफ करना कि हमें जो इलेक्शन है उसको फ्री फेयर कराना है, पीसफुली कराना है। तो जो ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं जो सेंसिटिव हैं, जिसमें पिछले इलेक्शंस में भी शिकायत आई है और पिछले इलेक्शंस में भी या तो अपराध पंजीबद्ध हुआ है या कोई ना कोई इशू हुआ है, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ऐसे पॉकेट्स को आइडेंटिफाई करके उसके अलावा जो टिकट वितरण जब पूरा हो जाएगा और जब ये क्लियर हो जाएगा कि इस विधानसभा में कितने कैंडिडेट्स हैं, तो उसके आधार पे भी जो है मैपिंग की जाएगी और जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करके, और चाहे वो फिक्स पॉइंट हो, मोबाइल हो, चाहे अधिकारी लगा के हों, चाहे CAPF हो, जो भी मैकेनिज़्म उसमें एप्रोप्रिएट होगा उसको इस्तेमाल करके हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि पीसफुल इलेक्शंस हो। पुलिस अधीक्षक ने चुनाव को लेकर पुलिस विभाग द्वारा की गई तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 17 से 19 अक्टूबर को त्रिदेव शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं उनके सम्मान के लिए कार्य किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मंडल और बूथ स्तर पर ये सम्मेलन आयोजित होंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा द्वारा 17 से 19 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले त्रिदेव शक्ति सम्मेलन के बारे में जानकारी दी। शक्ति स्वरूपा नवरात्रि के अवसर पर संकल्प लिया है कि हम त्रिदेव के शक्ति सम्मेलन 17, 18 और 19 तारीख को करेंगे और ये सम्मेलन प्रतिज्ञा का स्वरूप लेंगे। पहले चरण में हम मंडल स्तर से ये कार्य प्रारंभ करेंगे और उसके बाद बूथ स्तर पर बूथ विजय प्रतिज्ञा का कार्यक्रम हम संपन्न करेंगे। हमारा संकल्प है गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और उनके सम्मान के लिए अनवरत कार्य करना। उससे ये त्रिदेव के जो हमारे शक्ति सम्मेलन होंगे वो इस बात की प्रतिज्ञा करेंगे बूथ तक जाकर कि हम अपने लक्ष्य के प्रति अथक परिश्रम के साथ संपूर्ण मतदान का लक्ष्य प्राप्त करके 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय सुनिश्चित करेंगे।
इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सूची में परिवारवाद साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। वहीं कमलनाथ को भी उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि वो सिर्फ अपने घर में ही जीत सकते हैं। यदि छिंदवाड़ा से बाहर चुनाव लड़ें तो शायद उनको हार का खतरा हो सकता है। मैं उनको चुनौती दे सकता हूँ। वो अपने घर से बाहर कहीं लड़के जीत का बता रहे, तब हम जाने आ जाए मेरे खिलाफ। भाई मैंने तो लड़ लिया, ये मेरे कार्यकर्ता मेरी पार्टी की ताकत थी, जहाँ मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, बाकी मेरा कोई आधार नहीं, लेकिन मैं जीता हूँ वहाँ से। जरा बालाघाट की इसकी सीट से कोई कांग्रेसी नेता जाके लड़ ले तो हम तैयार हैं, दम हो जाए। हमने तो छिंदवाड़ा जाके लड़ लिया, तो उनको तो कहने का अधिकार नहीं है। उनको जैसा उन्होंने पानी पिया है, कमलनाथ जी को आज भी याद है, तो मुझे लगता है वो तो हिम्मत नहीं कर पाएंगे मुझे पलायन वाला कहने में। तो कांग्रेस के जो दावेदार हैं वो कमलनाथ जी से मिलने पहुंचे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिले को उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट मशीनों के प्रथम चरण का रैंडमाइजेशन कलेक्ट्रेट कार्यालय में संपन्न हुआ। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी समेत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट कार्यालय में ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीनों का पहले चरण का रैंडमाइजेशन संपन्न हुआ। मशीनों का रैंडमाइजेशन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किए गए ईएमएस के माध्यम से किया गया। इसमें फर्स्ट लेवल चेकिंग मशीनों को ही शामिल किया गया और साथ ही विधानसभावार ईवीएम व वीवीपैट मशीनों का आवंटन भी किया गया। इस दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अब जो शेष बची हुई मशीनें हैं उनमें से रैंडमाइजेशन होगा। टोटल 2445 CUBU और 2660 वीवीपैट आज निकलेंगे इसमें से, और वो कौन सी मशीन किस विधानसभा में जाएगी ये आज तय हो जाएगा। आरओ को ये मशीनें हैंडओवर। आज रैंडमाइजेशन था, फर्स्ट रैंडमाइजेशन किया गया। फर्स्ट रैंडमाइजेशन में डीओ के वेयर हाउस से उठ के मशीनें अब आरओ के पास चली जाती हैं। तो समस्त जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के समक्ष रैंडमाइजेशन किया गया है। अब ईवीएम जो है अब आरओ के स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर दी जाएगी। सामुदायिक पुलिस प्रणाली से जुड़े लोग शासकीय और अशासकीय स्कूलों में पहुंचकर बाल अपराध रोकने की शपथ स्टाफ को दिला रहे हैं। पुलिस विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सामाजिक जागरूकता से बाल अपराधों पर लगाम लगेगी। प्रत्येक थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी इन दिनों स्कूल जाकर शिक्षकों को एवं स्टाफ के लोगों को शपथ दिला रहे हैं कि बाल विवाह, बाल मजदूरी और बाल शोषण की घटनाओं को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। सामुदायिक पुलिस प्रणाली से जुड़े लोग भी इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। बाल यौन शोषण जैसे किसी अन्याय शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करूंगी। शपथ में ये चीज़ है, ये समावेश है कि समुदाय में बाल विवाह रोकने और किसी प्रयास के बारे में बाल मजदूरी, बाल यौन शोषण जैसे किसी भी अन्याय शोषण के खिलाफ सुरक्षा के लिए भी आवाज़ बुलंद करने के लिए निर्देशित किया गया है। उसके साथ ही जो शपथ पत्र दिया गया है उसमें सभी के हस्ताक्षर होना है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सामाजिक जागरूकता के जरिए बाल अपराधों पर विराम लग सकता है, लिहाजा इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। साइंस कॉलेज के प्रथम वर्ष के 80 विद्यार्थी सप्लीमेंट्री का परीक्षा परिणाम नहीं आने से परेशान हैं। विद्यार्थियों ने कलेक्टर से शिकायत की है कि 6 महीने बाद भी परीक्षा परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अगली कक्षा की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। साइंस कॉलेज प्रथम वर्ष के कुछ छात्र छात्राओं ने एक शिकायत पत्र कलेक्टर को सौंपा है। शिकायत में लिखा है कि सप्लीमेंट्री की परीक्षा हुए 6 महीने गुजर गए हैं, लेकिन अब तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं, जिसके चलते अगली कक्षा की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बार बार निवेदन करने के बाद भी कॉलेज प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। करीब 80 छात्र छात्राओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। हम लोग की ये प्रॉब्लम है कि हम लोग का जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिए तो उसमें हम लोगों की सप्ली आई थी, तो हम लोग ने सप्ली का एग्ज़ाम दिए, उसमें भी हम लोगों को सेकंड सप्ली लिख कर दिया गया था। तो हम लोगों ने वहाँ अपने परीक्षा सेल में पूछा था, उन्होंने बोला कि आपको सेकंड सप्ली का एग्ज़ाम दिया। हम लोग ने एग्ज़ाम दिया, जैसे उन्होंने बोला हम लोगों ने वैसे एग्ज़ाम दिया हर चीज़ की। उसके बाद अभी हमारे अक्टूबर के अभी लास्ट में हमारे 6 महीने हो जाएंगे, अभी तक परीक्षा परिणाम हम लोगों को नहीं मिले हैं। कलेक्टर ने इस मामले में जांच कराने का भरोसा छात्र छात्राओं को दिलाया है और जल्द ही प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए मामले की जांच पड़ताल कराई जाएगी।
पूरा चेरीताल वार्ड इन दिनों गंदे पानी की समस्या से परेशान है। नलों में पीला पानी आ रहा है, जिसकी वजह से संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बनी हुई है। लेकिन नगर निगम के जल विभाग के अधिकारी शिकायत सुनने तक तैयार नहीं हैं। चेरीताल राजीव बस्ती में रहने वाले सैकड़ों परिवार गंदे पानी की समस्या से परेशान हैं। नवरात्र का त्योहार चल रहा है, लोग उपवास रख रहे हैं, लेकिन नलों में गंदा पानी आ रहा है, जिसके चलते पीने का शुद्ध पानी दूर दूर से लाना पड़ रहा है। नलों में आ रहे पानी से दुर्गंध भी आ रही है। दूषित पानी के कारण क्षेत्र में संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका भी बनी हुई है। हम लोग रोड से लेके आ रहे हैं। यहाँ पे जो नाली के जो कीड़े आते हैं ना, पानी पीने योग्य नहीं है। पानी अभी पीले भी आ रहा है और हमेशा कीड़े भी आते हैं पानी में। एक दो बार हम शिकायत कर चुके हैं जल प्रभारी से, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये समस्या सिर्फ अभी से चालू नहीं है, ये समस्या कई वर्षों से चालू है और ख़ास करके चेरीताल के साथ ऐसा होता है। इतना गंदा पानी कि आदमी अगर एक घूंट पी ले तो मर जाए। अभी तो अब एक फ्लाईओवर बन रही है, इसका एक बहाना ले लेते हैं। इसके पहले भी पानी की सप्लाई ढंग से नहीं हो पाती थी और पानी आता भी था तो गंदा पानी आता था, और किसी से जाके कंप्लेंट करो तो कोई ना कोई बहानाबाजी करके वो अपना पल्ला झाड़ देते हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इस मामले की शिकायत कई बार नगर निगम के अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। अधिकारियों को शायद यहां किसी बड़े हादसे का इंतजार है। समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो पूरी बस्ती के बीमार होने की आशंका है। गढ़ा पुलिस और एफएसटी की संयुक्त टीम ने बीती रात चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति से करीब 3 करोड़ रुपए कीमत के 5.25 किलो वजनी सोने के जेवर बरामद किए हैं। ये कार्यवाही त्रिपुरी चौक पर चेकिंग के दौरान की गई। इंदौर निवासी युवक ऑटो में सवार था। पुलिस ने उसके बैग से सोने के जेवर बरामद किए, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर गढ़ा थाने लाया गया, जहां इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी भी पहुंचे और उन्होंने युवक से पूछताछ की। विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगने के बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। शहर की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों और व्यक्तियों की जांच का अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत गढ़ा पुलिस और एफएसटी की संयुक्त टीम ने त्रिपुरी चौक के पास चेकिंग के दौरान इंदौर निवासी एक व्यक्ति से 3 करोड़ रुपए कीमत का 5 किलो 274 ग्राम 403 मिलीग्राम सोने के जेवर बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक जेवरातों के साथ पकड़े गए युवक का नाम सौरभ जैन है, जो इंदौर सुदामा नगर अन्नपूर्णा का रहने वाला है। पूछताछ में सौरभ जेवर से संबंधित कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सका, लिहाजा पुलिस ने जेवरातों को जब्त करने की कार्यवाही की और आयकर विभाग को भी मामले की जानकारी दी। खबर लगने के बाद आयकर विभाग की टीम भी गढ़ा थाने पहुंची और सौरभ से पूछताछ की गई। जिले के एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि इस मामले की जाँच जारी है। देखिए, गढ़ा थाने में कल सूचना प्राप्त हुई थी। उस पर एफएसटी की जो टीम है वो एक्टिवेट हुई और उसमें करीब 5 किलो सोना पुलिस की टीम ने पकड़ा है, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ है। उसमें एक व्यक्ति सौरभ जैन, पिता नरेंद्र कुमार जैन, निवासी सुदामा नगर अन्नपूर्णा इंदौर, इनको पुलिस ने अरेस्ट किया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म किया गया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे ही आगे के फैक्ट्स आएंगे तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। बताया जाता है कि सौरभ जैन इंदौर में सराफा कारोबार से जुड़ा हुआ है। वह इंदौर से बस के जरिए सोना लेकर जबलपुर आया था और फिर बाईपास से ऑटो में बैठकर शहर की तरफ आ रहा था। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि वह करोड़ों के जेवरात कहां से लाया और उसे कहां ले जा रहा था। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।